कि प्रदेश में बारिश आफत बनकर बरस रही है। शहर से लेकर गांव और ढाणियों में पानी की चादर चल रही है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको पानी पानी नजर आएगा। थाने, स्कूल सब पानी में डूब चुके हैं। बूंदी में सेना को बुलाना पड़ा है और सेना ने मोर्चा संभाला है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। घर, मकान, स्कूल सब डूब चुके हैं। अस्पतालों के भीतर तक पानी पहुंच चुका है। राजस्थान फिर एक बार पानी पानी हो गया है। मॉनसून जहां खत्म होने की बात कही जा रही थी, वहां मॉनसून ने जाते जाते भी अपना पूरा असर दिखाया है। इस वक्त मुश्किलें लोगों के सामने बड़ी आ गई हैं क्योंकि आफत में जान है। आप तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थितियां वहां पर देखने को मिली है। सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है क्योंकि हर तरफ से पानी पानी नजर आ रहा है। लोगों को अब सुरक्षित स्थानों पर छोड़ा जा रहा है। उफनाते नाले लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं क्योंकि पानी निकासी के पर्याप्त इंतजाम नहीं है, नालों की सफाई नहीं की गई है और पानी का बहाव तेज हो गया है। तो बारिश 3 दिन से लगातार हो रही है और लगातार हो रही इस बारिश ने लोगों के सामने मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। शहर शहर सैलाब नजर आ रहा है। गांव टापू बन चुके हैं। उफान पर नदी नाले हैं और बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। अजमेर में भी सुबह से बारिश लगातार जारी है, जहां पर लोगों का जीवन यापन मुश्किल हो गया है और भारी बारिश के बीच लापरवाही की भी कई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। लोग उफनाते नाले को पार कर रहे हैं। पुल जहां पर पानी भरा हुआ है वहां से गाड़ियों को दौड़ा रहे हैं, जिससे कई जगह पर कई बड़े हादसे बने हुए हैं। तो देखिए, आफत मूसलाधार नजर आ रही है। राजस्थान में सैलाब आया हुआ है। बहुत सावधानी बरतने की आपको जरूरत है। जिन इलाकों में पानी अधिक है उन इलाकों पर न जाएं, वहां से ना गुजरें, इसकी अपील भी लगातार हो रही है। लेकिन अपीलों का असर लोगों पर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है और वो कहीं ना कहीं लापरवाही की हदों को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। भारी बरसात के बीच लापरवाही की तस्वीरें सवाई माधोपुर से आ रही हैं, जहां पुराने शहर के एक मोहल्ले में सड़क पर बह रहा तेज गति से पानी और छत पर चढ़कर दर्जनों लोग पानी में कूद रहे हैं। ऐसे में कभी भी घटना बड़ी हो सकती है। आप देखिए जरा, छत पर आपको लोग नजर आ रहे होंगे, नीचे पानी भरा हुआ है और इस बीच छत से ही नीचे पानी में कूद लगा रहे हैं। ये साफ तौर पर अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो आपको नजर भी आ रहा होगा। पानी इतना है कि लोग अपने घरों में नहीं रह सकते, छत पर लोग रहने को मजबूर हैं और छत से ही लोग इस पानी में कूदते नजर आ रहे हैं। ये लापरवाही के इंतहा को पार करती तस्वीरें और हम आपको कुछ और 7 तस्वीरें दिखा रहे हैं। बूंदी की पहली तस्वीर है। सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। बूंदी में तो रेस्क्यू के लिए सेना को बुलाया गया है। शहर में झमाझम बारिश का हाल लगातार जारी है। नागौर की तस्वीर है। बूंदी की कुछ और तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं लोग किस तरह से रास्तों को पार कर रहे हैं। मोडस गांव में स्कूल डूबा हुआ है। सुल्तानपुर कोटा में भी कुछ ऐसा ही हाल नजर आ रहा है, जहां पर कटाव से लोग फंस गए हैं। बाढ़ से हालात हैं। बारिश लगातार अजमेर में भी तेज हो गई है। तो शहर दर शहर मंजर एक ही है, सैलाब का सितम। और उनियारा, बारा, करौली की कुछ और तस्वीरें। पहली तस्वीर थाना लबालब है, सड़क समंदर बना है। टोंग उनियारा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिया पार करती भैंसें जो हैं वो बह गई हैं। शाहबाद, बारा की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर पशुओं का आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि ये उफनाते नाले उनके लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। आप देखिए कैसे पुलिया पार करती ये भैंसें बह गई हैं। बारा की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहाँ पर जिले में घरों में, स्कूलों में पानी भर चुका है। बूंदी शहर में बारिश के चलते हालात बेहद खराब हो रहे हैं। सड़क से लेकर मकान तक पानी ने अपना कब्जा जमा लिया है, जिससे लोगों की खाद्य सामग्री सहित अन्य नुकसान हो रहे हैं। मकान में कमरों तक पानी भर गया है, जिससे सोने में भी लोगों को समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के चलते सड़क से लेकर मकान तक 4 से 5 फीट पानी देखा जा रहा। पानी की इस रफ्तार को देखकर हर कोई हैरान है। जहां देखो वहां पानी ही पानी नजर आ रहा। जीरो ग्राउंड पर
देवपुर इलाके में हमारी टीम उतरी और स्थिति का जायजा लिया। देखिए जरा। उधर सवाई माधोपुर में भी बारिश ने भीषण तबाही मचाई है। सूरवाल मेगा हाईवे पर पानी के तेज बहाव में पानी का टैंकर पानी के बहाव में बह गया। मौके पर कोई बचाव दल भी नहीं पहुंचा। टैंकर बहता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। सूरवाल मेगा हाईवे पर पानी का बहाव तेज है और इस बहाव में ही पानी का ये टैंकर भी बह गया है। जलदाय विभाग का ये टैंकर है जो इस पानी के तेज बहाव में बहता चला गया। कोई राहत बचाव कार्य के इंतजाम नहीं है, न ही यहाँ पर कोई टीमें तैनात हैं। कोई बचाव दल मौके पर मौजूद नहीं है क्योंकि घरों में न पानी आ रहा है, न बिजली की आपूर्ति हो पा रही है। बस बाहर सड़कों पर हाल बुरा है। अब ऐसे में लोगों ने कहीं ना कहीं अपने जीवन यापन को शुरू करने के लिए कुछ तमाम मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। बारां जिले में भी बारिश मुसीबत बन गई है। अंता के बड़गांव में घरों और दुकानों में पानी भर गया है। वहीं मांगरोल में करीब 40 लोगों को शेल्टर होम में रखा गया है। वहीं शाहबाद में पुलिया पार करते समय एक भैंस भी बह गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से भैंसें बहती हुई नजर आ रही हैं। बारिश के चलते हालात विकट है। ये भैंसें हैं जो पुलिया को पार कर रही थी। शाहबाद बारां का ये शहर जहां पर गाँव में घरों में पानी है, दुकानों में पानी है और ऐसे में पुलिया पार करती है भैंसें भी इस पानी के तेज बहाव में बह गई क्योंकि फिसलन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बारां जिले में हो रही लगातार बारिश के बाद हालात विकट होते जा रहे हैं। बारां शहर में भी रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। बीते 20 सालों से भी ज़्यादा बारिश बताई जा रही है जो एक ही दिन में हुई है। बारां शहर की अगर बात करें, मतलब तहसील की बात करें, तो बारां तहसील में करीबन बीते 24 घंटों में 240 mm बारिश दर्ज की गई है। साथ ही किशनगंज हो, मांगरोल और अंता इन क्षेत्रों में भी करीबन 250 mm के करीब बारिश दर्ज की गई है। और बारिश जब बेहनता बरसी है और उसका हाल देख लीजिए, बारिश ने किस तरह लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। ये बारां शहर का सबसे प्रमुख चौराहा प्रताप चौक है। यह प्रताप चौक है जो चौराहा मुख्य जरूर है, लेकिन इस मुख्य चौराहे का हाल देख लीजिए आप कि क्या हाल है इस चौराहे पर। इस चौराहे पर करीब 3-3 फीट तक पानी भरा हुआ है। जो यहाँ प्रताप चौकी है उस चौकी में पानी भरा हुआ है। और जो दुकानें हैं उन दुकानों में, यहाँ जो दुकानें हैं करीबन 50 से 60 दुकानें जो आसपास है, उन दुकानों में करीब पानी भरा हुआ है। और लोग जो है इस पानी के बीच में से होकर जाने को मजबूर हैं। और कई वाहन चालक जो हैं उनके वाहन जो है वो बंद हो जा रहे हैं पानी के चलते और उनको धक्का लगा के जो है अपना सफ़र तय करना पड़ रहा है। तो ऐसे में नुकसान तो उठाना ही पड़ रहा है मजबूरी के कारण, और क्योंकि निकलना भी है, काम भी करना है, तो लोग जाहिर सी बात है यहाँ पर निकल रहे हैं। लेकिन हाल ये जो सड़कें हैं, ये मुख्य सड़क है, इसको मुख्य स्टेशन रोड कहा जाता है और यहीं सामने रेलवे स्टेशन है। और इसके पीछे से अगर बात करें, जो धर्मादा चौराहा है उसके आगे का जो थोड़ा क्षेत्र है, खाती कॉलोनी है, अंजुमन का थोड़ा क्षेत्र है, वहाँ से लेकर प्रताप चौक से होते हुए जो स्टेशन रोड का चार मूर्ति तक जाता है, वो पूरा इलाका जो इसी तरह जलमग्न हुआ पड़ा है। सड़कें जो है वो पानी से दरिया बन चुकी है और लोग इसी पानी के बीच कुछ तो लुत्फ़ उठाने आ रहे हैं और लेकिन कुछ जो है वो बेहनता परेशान है क्योंकि उनकी दुकानों में पानी भरा हुआ था। कुछ स्टेशनरी की दुकानें हैं, कुछ पत्तल धोने की है, कुछ किराने की है। तो ऐसे दुकानदारों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो चौराहे का हाल आपको एक सिर्फ दिखा रहे हैं, हाल हम दिखाना चाहेंगे क्योंकि ये सिर्फ एक चौराहा नहीं, पूरे ज़िले का कमोबेश यही हाल है कि पूरे ज़िले में इस तरह जगह जगह जल भराव है। कहीं जो है लोगों को उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है, घरों को खाली कराया गया है। मांगरोल की बात करें तो, और अंता में भी कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। बारां शहर के आसपास का इलाका है, वहां जो निचली बस्ती थी उसमें पानी भर जाने से उसको खाली कराया है। तो कह सकते हैं कि बारिश जो है वो लोगों के लिए बारां में आफत बनी हुई है। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान। बारां के मांगरोल क्षेत्र में भी हो रही है लगातार तेज बारिश, जिसके चलते हालात विकट होते नजर आ रहे हैं। बारिश से मांगरोल की
बाणगंगा नदी भी उफान पर है। यहाँ कस्बे से बीच के होकर गुजरने वाली पुलिया पर 2 से 2.5 फीट पानी की तेज चादर चल रही है। नदी में तेज बहाव और लगातार हो रही बारिश के चलते मांगरोल कस्बे के घर और दुकानों में भी पानी घुस गया है। यहाँ तक कि यहाँ का उपखंड कार्यालय भी बाढ़ के पानी की चपेट में आ गया है। यहाँ निचली बस्तियों में पानी घुस जाने के बाद प्रशासन द्वारा करीब 40 लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। करौली जिले में भी पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही है मूसलाधार बारिश के चलते गंभीर नदी उफान पर आ गई है। स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि हिंडौन गंगापुर मार्ग स्थित कटकड़ पुलिया पर तेज बहाव के चलते पानी आ गया है, जिससे प्रशासन को एहतियातन पुलिया पर आवागमन पूरी तरह बंद करना पड़े। थाना सदर हिंडौन पुलिस ने तत्परता दिखाई। जनहानि की आशंका को भांपते हुए पुलिया के दोनों ओर वजीरपुर और हिंडौन की दिशा में जाने वाले रास्तों को जेसीबी मशीन से खुदवाकर काट दिया है। इससे पुलिया की ओर किसी भी प्रकार का वाहन या व्यक्ति नहीं जा सकेगा। मौके पर पुलिस बल तैनात और राहगीर स्थानीय नागरिकों को सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। तो देखिए, करौली की ये तस्वीरें हैं जहां पर पानी का बहाव तेज है। जेसीबी के माध्यम से जो कटाव है उसे पाटने की कोशिश की जा रही है। रास्तों को सुचारू करने की कोशिश लगातार की जा रही है ताकि ग्रामीण इलाकों में सुगम यातायात हो सके। कई गांव का संपर्क एक दूसरे गांव से टूट चुका है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं और इन उफनाते नालों ने परेशानियां बढ़ाकर रख दी हैं। पुलिया से पानी गुजर रहा है। कटकड़ हिंडौन गंगापुर मार्ग पर खतरे की घंटी नजर आ रही है। जनहानि रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। ग्रामीणों को यहां अलर्ट भी किया जा रहा है। गंभीर नदी पर पानी का बहाव तेज होता नजर आ रहा है। हिंडौन गंगापुर मार्ग पर खतरे की घंटी नजर आ रही है और जनहानि रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। और आप देखिए, बारा में जान जोखिम में डालते युवा दिख रहे हैं। रातई डैम के वेस्ट वियर के ऊपर तेज बहाव में चलते युवक दिखे हैं। डैम के वेस्ट वियर पर 2 फीट की पानी की चादर चल रही है, उससे भी अधिक ही नजर आ रही है। जरा सी लापरवाही युवकों की जान पर भारी पड़ सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को इन रास्तों को पार करना है और खतरा मोल लेना है। फिर अनहोनी के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जहां पर साफ नजर आ रहा है कि रास्ता खतरनाक है, भयानक है, थोड़ी सी भी लापरवाही इनकी जान पर बन सकती है।